झारखंड की उपराजधानी दुमका के स्थानीय गार्डन में 29 अगस्त 2024 को कौमी इत्तेहाद मोर्चा का एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी इत्तेहाद मोर्चा सह पूर्व एमएलसी सह पूर्व सांसद हजरत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों के बड़े लीडरों के साथ मिलकर अलग झारखंड के लिए अहम योगदान दिया। इसके बावजूद 24 सालों से मुस्लिम समुदाय इंसाफ, तालीम, रोजगार, संवैधानिक अधिकार, सत्ता में भागीदारी, उर्दू और मदरसा के हितों के मामले में कोशिश कर रहा हूं। बल्कि सच्चाई तो यही है कि राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम समुदायों का वोट तो लेती रही है, मगर सामाजिक विकास और आबादी के अनुपात से लोकसभा और विधानसभा में हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। आज झारखंड में मोब लिंचिंग की वारदात सबसे ज्यादा हुई, इसकी शिकार मुस्लिम समुदाय के लोग ही हुए हैं। बिहार गठन न्यू एक्ट 2000 के तहत झारखंड में अब तक उर्दू अकादमी व मदरसा बोर्ड का गठन नहीं किया गया। अब तक बुनकर समिति नहीं बनी। झारखंड में 543 उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूल बनाकर उर्दू स्कूल का वजूद समाप्त कर दिया गया। झारखंड क्षेत्र में 4401 उर्दू शिक्षकों की जरूरत थी, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। अभी कई हजार उर्दू शिक्षकों कई जगहें खाली पड़ी है। लास्ट स्कूलों में उर्दू विषय रखा ही नहीं गया। उर्दू स्कूलों में जुमा, शुक्रवार कई छुट्टी समाप्त कर दिया गया। यहाँ के मूल निवासी मुस्लिमों को कथित तौर पर बांग्लादेशी कहकर जुल्म किया जा रहा है। जैक के द्वारा एफिलेटेड 592 मदरसों कई उपेक्षा की गई। अब तक माइनॉरिटी डायरेक्टोरेट नहीं बनाया गया। अल्पसंख्यक वित्त निगम को कोई स्थान नहीं दिया गया। झारखंड में मुस्लिम समुदाय के लिए सुरक्षा और शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। मुस्लिम शिक्षित युवाओं को कोई सरकारी नौकरियों में कोई जगह नहीं दी जा रही है। आलिम फाजिल की परीक्षा विश्वविद्यालय से नहीं कराया जा रहा है, जिस कारण आलिम फाजिल छात्र छात्राओं को श्रेब ने मान्यता समाप्त कर दिया है। राज्य में मुस्लिम अफसरों को उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। झारखंड में लोकसभा 2024 में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाया गया। कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी हिस्सेदारी। इस मौके कई पार्टियों के लोग एवं सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय शामिल रहे। दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। रांची से आए हुए उनका भी आप सुन रहे, जो हम लोगों ने एक एजेंडा आप तमाम लोगों तक पहुंचाया है। हमारे एस अली साहब और विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे कि हमारे जनाब एस अली साहब जो आमिया के अध्यक्ष हैं, उर्दू की जो हमारी लड़ाई चल रही है, अलग अलग तंजीम हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु रांची लिखा जाएगा। लेकिन बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के सेक्शन 83 और 84 के तहत जो झारखंड राज्य के मुसलमानों को ये झारखंड को मिलना चाहिए, वो अब तक हमें नहीं मिल पाया। वो क्या है? मदरसा अधिनियम 1981 जो बिहार सरकार ने संकल्प के तौर पर जारी किया, उसका रेजुलेशन पारित किया। मदरसा अधिनियम 1981 के तहत झारखंड के 592 मदरसों में से 544 मदरसों को अनुदान नहीं मिलता है। उसके लिए कोई नियमावली नहीं है, उसके लिए कोई रूल झारखंड सरकार ने नहीं बनाया। 2003 में झारखंड सरकार ने कहा कि हम टेम्पोररी व्यवस्था के तहत, तत्कालीन व्यवस्था के तहत आलिम और फाजिल का एग्जाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल से कराएंगे। लेकिन आज तक वो टेम्पोररी व्यवस्था बना हुआ है, जबकि आलिम मतलब बीए और फाजिल मतलब एमए। तो बीए और एमए का परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल
जितने भी लोग हो, मुझे मालूम है कल शाम से मैं आया और ये बताओ कि बलिया भी बाहरी है, लेकिन मैं अपने मुकाबले के पहलवान से लड़ता हूं, मैं उनसे हाथ थोड़ी मिलाऊंगा। जो मेरी गली के मेरी नाली के कीड़ों का मुकाबला नहीं कर सकते, मैं उनसे हाथ नहीं मिला सकता। तो डब्बा में भोग तो नहीं मिलेगा, शिकस्त की पर्ची जरूर मिलेगी। इनके नशे में है साहब। तो इसलिए क्या आप लोग मुत्तफिक हैं कि 15 दिन का मौका देकर आर पार का कोई फैसला लेना चाहिए? जो हम आप लोग डिस्कशन कर जामतला का पुराना कमेटी है। मौलाना गुलाम रसूल सरयावी साहब का आना हुआ है और आप जितने भी दूर दराज से हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनका मैं हम केंद्रीय अध्यक्ष की तरफ से आप सबों का शुक्रगुजार करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम को सफल ज्यादा मिला और वो था पागल खाना राशि, एक चीज ज्यादा मिला था और वो था झारखंड का राशि का पागल खाना। और आज हम लोग पागल बने बैठे हैं। इसलिए साथियों, हम और कागज लिए आज एक साल पहले उर्दू पर एक इंकलाब किया और आज ये खाने काम दिया हुआ पूरे झारखंड में उर्दू के मसला पर हम लोग को ये भी सोचना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है हम अकलियतों का हिफाजत करेंगे, कांग्रेस कहता है हम अकलियतों का हिफाजत करेंगे, आरजेडी कहती है कि हम अकलियतों का हिफाजत करेंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई पूछे एक आप ये ले कितना सीट दिया है सिवाय खाली हुसैन खान को छोड़ और हफीज को छोड़ कितना सीट दिया है लोकसभा में। इसलिए साथियों, हम लोग गफलत में न पड़े, क्योंकि अब कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम और कब तक खामोश रहे। और जब उसके हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज सबसे अंधेरा चाहूंगा कि से मोहब्बत के हल्दी फूल खिला दे, प्यार करे इस कौम को गुजार बना दे, गुजार बना दे, गुजार बना दे। अस्सलाम वालेकुम। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कौमी इत्तेहाद मोर्चा, कौमी इत्तेहाद मोर्चा, कौमी इत्तेहाद मोर्चा अक़लियतों के साथ नाइंसाफी करना बंद करे, अक़लियतों के साथ नाइंसाफी करना बंद करे, हमारे उर्दू भाषा के साथ अन्याय करना बंद करे। इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट होश में आओ, इंडिया गठबंधन की नेताओं होश में आओ, हमारी मांगें पूरी करो, तुम्हें लिंची के साथ इंसाफ करना होगा। बच्चों के हुए लिंची पर इंसाफ करना होगा। कौमी इत्तेहाद मोर्चा जिंदाबाद, गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद, गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद। आप लोगों ने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नॉन पॉलिटिकल सामाजिक संगठन है और हर तबका, बिरादरी, धर्म के मजलूमों की आवाज़ उठाने का एक मजबूत प्लेटफार्म है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, तालीम हो, सत्ता और इक़्तिदार में हिस्सेदारी भी हो। कौमी इत्तेहाद मोर्चा ने पूरे राज्य में हर मुद्दे पर काम किया और काम करते हुए एक एनालिसिस किया कि अलग राज्य बनने के बाद सबसे ज़्यादा हाशिए पर शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आखिरी पौदान और आखिरी हिस्से पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लाकर खड़ा कर दिया गया। 81 विधानसभा में
37 विधानसभा ऐसी है जहां 50,000 से लेकर 2 लाख तक मुस्लिम वोट हैं। लेकिन सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहलाती, उन सेकुलर पार्टियों की अपनी बिरादरी के वोट की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मुस्लिम अक़लियतों ने सेकुलर पार्टीज और सेकुलर दलों को मजबूत करने के लिए 99% वोट पोल किया, लेकिन इनकी हिस्सेदारी ख़त्म। उर्दू को ज़बह किया गया। इसी दुमका में मदरसा 552 मदरसों का कैबिनेट करके कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी अब तक उसको अनुदानित नहीं किया गया। उर्दू टीचरों की बहाली बरसों से क्या, जब से झारखंड बना एक भी नहीं हुई। आबादी के एतबार से कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। मॉब लिंचिंग इस राज्य की पहचान बनते चली गई है। 61 के करीब मॉब लिंचिंग की खबरें लोग दे रहे हैं, लेकिन किसी मुद्दे पर कोई काम न हो सका। जबकि एक बार नहीं, क्षेत्रीय स्तर से, जिला स्तर से, स्टेट लेवल से मुस्लिम माइनॉरिटीज के संगठन के लोगों ने मुख्यमंत्री को मिलकर के मदरसा बोर्ड का गठन करो, उर्दू एकेडमी का गठन करो, उर्दू टीचरों की बहाली करो, मदरसों को अनुदानित करो, मदरसों का रजिस्ट्रेशन शुरू कराओ। एक भी काम नहीं हुआ। तो बात ये समझ में आ रही है कि पिछली सरकार में और इस सरकार में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ एक चीज़ दिख रहा है कि सिर्फ चेहरा बदला है शासक का, एजेंडा नहीं बदला है माइनॉरिटीज का। एजेंडा वही है।